जंगली शैतान और छोटा बच्चा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में लोगों के बीच कई तरह की डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक शैतान रहता है जो अजीब-अजीब आवाजें निकालता है और जो भी उस जंगल में प्रवेश करता है उसे पकड़ लेता है। इसी डर से गांव के लोग उस जंगल के पास भी जाने से कतराते थे, खासकर जब अंधेरा हो जाता था। गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक छोटा बच्चा था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वह अक्सर अपने दादा दादी से उस जंगल की कहानियां सुना करता था। उन कहानियों ने मोहन के मन में जंगल के प्रति और भी अधिक आकर्षण पैदा कर दिया था। उसे हमेशा यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है जिसे लेकर लोग इतने डरे हुए हैं। एक दिन मोहन के माता-पिता किसी काम से गांव से बाहर गए हुए थे। मोहन अपने दादा दादी के साथ घर पर ही था। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, मोहन ने मौका पाकर जंगल में जाने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि वह बस थोड़ी दूर तक जाएगा और जल्दी ही लौट आएगा। उसे यकीन था कि जंगल के अंदर कुछ भी डरावना नहीं होगा और वह इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। मोहन धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, जंगल और भी घना और अंधेरा होता गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाओं से धूप भी मुश्किल से छनकर जमीन तक पहुंच रही थी। मोहन ने जंगल के भीतर जाते ही कई अजीबोगरीब आवाजें सुनी, लेकिन उसने इन आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। जंगल में थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद मोहन को महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। तभी उसने अचानक से एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनी। वह आवाज बहुत करीब से आ रही थी। मोहन ने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक झाड़ी के पीछे से एक विशाल और डरावना आकृति निकलकर सामने आई। वह आकृति कोई और नहीं, बल्कि वही जंगली शैतान था जिसके बारे में उसने कहानियां सुनी थी। शैतान का चेहरा काला था, आंखें लाल चमक रही थी और उसका शरीर बहुत ही विकराल और भयानक था। वह धीरे धीरे मोहन की ओर बढ़ रहा था। कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? शैतान की डरावनी आवाज गूंजी। मोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मेरा नाम मोहन है। मैं यहाँ बस जंगल देखने आया था। शैतान हंसा और बोला, तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल में आना मना है? जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जा पाता। मोहन को अब समझ आ चुका था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। लेकिन उसने हार मानने की बजाय एक तरकीब सोची। उसने शैतान से कहा, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा और मैं हर दिन तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आऊंगा। शैतान ने मोहन को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराया। ठीक है, शैतान ने कहा, अगर तुम अपना वादा निभाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं तुम्हें खोज निकालूंगा और फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। मोहन ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और शैतान ने उसे जाने दिया। मोहन ने बिना समय गंवाए तेजी से भागकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। वह लगातार दौड़ता रहा और अंत में वह गांव के पास पहुंच गया। गांव पहुंचने के बाद उसने गहरी सांस ली और उसने अपने दादा दादी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मोहन को समझाया कि जंगल कितना खतरनाक हो सकता है और उसे भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मोहन ने अपने वादे के अनुसार अगले दिन से शैतान के लिए खाना जंगल के किनारे छोड़ना शुरू कर दिया।
वह अपने माता पिता और गांव वालों से कहकर कुछ भोजन हर दिन जंगल के किनारे रखवा देता। धीरे धीरे गांव वालों को इस बात का एहसास हुआ कि मोहन की वजह से ही शैतान ने गांव पर हमला करना बंद कर दिया है। समय बीतता गया और मोहन ने कभी भी शैतान को धोखा नहीं दिया। कुछ समय बाद वह जंगल भी धीरे धीरे सुरक्षित हो गया, क्योंकि शैतान मोहन के ईमानदारी और साहस से प्रभावित होकर हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला गया। गांव में फिर से शांति छा गई और मोहन सबके लिए हीरो बन गया। लोग उसकी बहादुरी की मिसाल देने लगे। मोहन ने अपनी समझदारी और हिम्मत से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अपने पूरे गांव को भी सुरक्षित रखा।